नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम विजय एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्राप्त कराने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय प्राप्त होती है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका पर जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्व रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौओं के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए।
द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विजय एकादशी की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एकादशी माता की जय हो जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।